नमस्कार दोस्तों, मार्केट में कोहराम देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट चौतरफा बिकवाली हो रही और ये बिकवाली क्या थमने का नाम लेगा या फिर ये बिकवाली केवल एक दिखावा है। यूएस का चारों मार्केट चारों तरफ चित हो गया है। यूएस का नेस्डेक हो, डो जोन्स हो, एसएनपी हो, सब गिरावट का शिकार हो रहा है। क्या रीजन और मार्केट में क्यों इतनी बड़ी पैनिक सेलिंग यूएस मार्केट में हो रही है, और अगर यूएस मार्केट में हो रही है तो इंडियन मार्केट में क्यों गिफ्ट निफ्टी 350-400 पॉइंट नीचे ट्रेड करने को तैयार दिख रहा है। इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस जरूर राय मशवरा कर ले। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये देखिए, स्टार्ट होता है गिरावट का यूएस का एम्प्लॉयमेंट डाटा से। यूएस का एम्प्लॉयमेंट डाटा आया है 1,72,000 करोड़ और जब इसका अनुमान था 80,000 करोड़ का, यानी अनुमान से ज्यादा जॉब क्रिएट हुआ है। तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन फिर मार्केट में पैनिक सेलिंग क्यों बढ़ गई, क्यों इतनी गिरावट होने लगी? इसका रीजन है मार्केट में ये न्यूज लगाया गया, ये कयास लगाया जा रहा है कि अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है इसका मतलब इकोनॉमी अच्छा चल रहा है। अगर इकोनॉमी अच्छा चल रहा है तो रेपो रेट को अब घटाया नहीं जाएगा बल्कि बढ़ाया जाएगा। अगर रेपो रेट को बढ़ाया जाता है तो इकोनॉमी में सुस्तपन आएगी, इकोनॉमी में ढीलापन आएगा और वही रीजन से मार्केट में गिरावट हो रही है। नेस्डेक देखिए 4.18%, 1121% टूट गया है। एसएनपी 200 पॉइंट टूट गया है। डो जोन्स 695 पॉइंट टूट गया है। ये बहुत बड़ी गिरावट है और ये गिरावट मेन रीजन तो ये बताया जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट डाटा बहुत अच्छा आ गया। लेकिन और एक रीजन है, एंथ्रोपिक एआई के सीईओ ने कहा कि अब एआई इस लेवल पर पहुंच गया है जहां पे सारा काम वो खुद कर सकता है। कोई भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं, और वो उस बयान से भी मार्केट में पैनिक सेलिंग बढ़ गई। इसलिए यूएस मार्केट में चौतरफा बिकवाली हो गई। यूरोपियन मार्केट भी अछूता नहीं रहा। कैक यानी कनाडा का मार्केट, डैक, निकी यानी जापान का मार्केट, चाइना का मार्केट हो या फिर एसटीआई कॉस्पी हो, कॉस्पी तो 5.54% टूट गया। ये गिरावट, इतनी बड़ी गिरावट हो रही है और मार्केट को मंडे को मार्केट चौतरफा लहूलुहान होने वाला है। अब इस लहूलुहान में मार्केट कहां तक जाएगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। फ्राइडे के सत्र की बात करें तो मार्केट में फ्लैट कारोबार ओपन होता है 23,478, मार्केट इसी रेंज में घूमता है। लेकिन अचानक मार्केट में सेलिंग आ जाती है जैसे ही रेपो रेट में कोई भी कटौती नहीं होता। आरबीआई का कहना है कि रेपो रेट में कटौती हो ही नहीं सकता और रेपो रेट में बढ़ाने की बात हम कर नहीं सकते। तो आरबीआई का धर्म संकट है ये अपना, क्योंकि पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, डीजल का रेट बढ़ रहा है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और यही चिंता मार्केट को सता रहा है। 23,500 के मार्केट को जैसे ही तोड़ा, मार्केट 23,400 पे आ गई और 23,400 के तोड़ने पे मार्केट में पैनिक सेलिंग आ गई। 23,366 पे आके मार्केट संभला जरूर है, लेकिन ये संभलना क्या वाजिब है, या ये 300 पॉइंट का गिरावट जो सोमवार को होगी ये बहुत कुछ कहने को तैयार है। 23,366 पे मार्केट बंद हुआ है और अगर 300 पॉइंट नीचे खुलता है तो मार्केट सीधे 23,000 के रेंज पे खुलेगा। 23,000 रेंज पे खुलने से ये जो गैप अप हुआ था, ये गैप अप भी फील हो जाएगा। ये गैप अप तब हुआ था जब ट्रम्प ने कहा था कि ईरान से युद्ध खत्म हो गया और यही चीज अब ये जो गैप अप हुआ था ये गैप डाउन करके मार्केट ये अपने गैप को फिल करेगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल से समझते हैं मार्केट में किस तरह से गिरावट हो रही है और कहां तक ये मार्केट जाने को तैयार दिख रहा है। और नीचे से रिसेंट लो से हाई की ओर मार्केट को मार्क करते हैं। क्लियरली दिख रहा है जो हाई बनाया मार्केट 23,500 के आसपास का हाई बनाया। 23,500 एक इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा, लेकिन इस तरफ जाने का कोई सोच भी नहीं सकता जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी बता रहा है। नीचे का लेवल है 23,280। 23,280 के नीचे मार्केट और फिसल सकता है जैसा दिखा रहा है। 23,000 के आसपास मार्केट खुलने की तैयारी करेगा।
यहाँ पे अगर ये सस्टेन कर लेता है तो ठीक है, अगर सस्टेन नहीं करता है, एटलीस्ट पॉजिटिव कैंडल बना देता है, तब तो मार्केट फिर 23,280 की ओर, 23,500 की ओर बढ़ सकता है। लेकिन अगर 23,000 के लेवल को तोड़ता है, इंपॉर्टेंट लेवल को, तो पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है, फिर ये 22,800 की ओर मूव कर सकता है मार्केट। 22,800 के बाद मार्केट 22,600 का एरिया को टच कर सकता है। अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट में, समझते हैं किस तरह से गिरावट हो रही है। ये देखिए मार्केट में चौतरफा बिकवाली है और ये बिकवाली संभलने का नाम लेने को तैयार नहीं। इस ट्रेंड लाइन से आपको समझेगा कंटिन्यूसली मार्केट में फॉल हुआ है और ये फॉल क्या रुकेगा या कुछ और कहना चाह रहा है। इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये वही लेवल है 26,200 का जहां से मार्केट में गिरना चालू हुआ है। और ये बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो मार्केट में कंटिन्यूसली फॉल हुआ है 23,500 तक का, 23,700 के लेवल तक का एक रेसिस्टेंस बनाया है। और नीचे का सपोर्ट एरिया कहाँ है, इस ट्रेंड लाइन से समझते हैं तो यहाँ पे सपोर्ट एरिया दिख रहा है क्लियरली, ये वाले लेवल पे। यानी मार्केट कहीं न कहीं 22,500 उस लेवल को टच करने को तैयार दिख रहा है। ये 22,200 का एरिया को, ये मार्केट इसी तरह से काम करता है। तो 22,000 का लेवल हमें क्लियरली विजिबल है। मार्केट 22,000 तक नीचे फिसल सकता है, ये क्लियरली विजिबल है इस ट्रेंड लाइन से। ये ट्रेंड लाइन क्लियरली कह रहा है कि ये रेसिस्टेंस एरिया था, ये रेसिस्टेंस 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 था, ये सपोर्ट बन रहा है, यहाँ सपोर्ट बना था, यहाँ सपोर्ट बना था, लेकिन नीचे की ओर ये 22,000 की ओर जाने को तैयार दिख रहा है। अब इसका रीजन क्या है, हमने क्लियरली डिस्कस किया। ये है हाई 23,500 का, जिसकी बात करना लग रहा है नाइंसाफी, और नीचे का लो ये 23,160 का। 23,160 को तोड़ता है मार्केट 300 पॉइंट नीचे खुलता है, तो 22,700 22,800 के आसपास मार्केट खुल सकता है। अगर यहाँ सस्टेन कर जाता है तो ठीक, नहीं तो मार्केट में फिर से तेजी आ सकती है। अगर सस्टेन कर जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, 23,166 और ऊपर के मूवमेंट। लेकिन अगर गिरावट होती है, अपर साइड में मार्केट चला जाता है, खरीदारी हो जाती है, तो 23,500 के लेवल को अगर पार करेगा तभी कुछ दिखने को मिलेगा। फिर 23,600 23,700 का लेवल हमें दिखने को मिल सकता है। अब आते हैं ऑप्शन चेन पे, 0.69 पे आके खड़ा हो गया। इंडिया विक्स 15.79 पे। कॉल पुट रेशियो से समझते हैं कहाँ पे कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे क्लियरली देखिएगा कॉल राइटिंग हुआ है 29 लाख, पुट राइटिंग हुआ है 20 लाख। कॉल को राइट किया गया है यानी मंदी पोजीशन बनाया गया है। गिफ्ट निफ्टी हमने सारा कर ही लिया, और मार्केट क्यों गिर रहा है ये भी हमने बात कर ही ली। सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर बताएं। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।